सो हेलो एवरीवन, हम करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट और आई एम गारंटिंग यू आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना इंग्लिश में, ये वीडियो देखने के बाद और जो हमारी सीरीज चल रही है वो देखने के बाद आप बिल्कुल ही मास्टरी, एक तरह से लाइक स्किल्स में मास्टरी कर लोगे आप इंग्लिश में। आई कैन अश्योर यू दैट। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे, सब कुछ बेसिक से होगा, कुछ भी आपको ऐसे हेक्टिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे इंग्लिश के नोट्स है, तो इसमें से हम आपको करा रहे हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। अब मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स एक वर्ड है। ठीक है, आर्टिकल्स क्या है? एक वर्ड है जो कि नाउन से पहले आता है। आर्टिकल्स एक वर्ड है जो नाउन से पहले आता है। सिंपल, ये नाउन को मॉडिफाई कर देता है, मतलब नाउन में परिवर्तन, चेंज कर देता है नाउन में। ठीक है, अब क्या चेंज कर देता है, क्या होता है? आर्टिकल्स का जरूरत क्यों है? नाउन ठीक तो था, अब आर्टिकल में वो नाउन में वो चेंज कर जाता है। आर्टिकल एक वर्ड आके अब वो क्या चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, वो अब देख लेते हैं। Articles tell the reader whether we are referring to point out a general और स्पेसिफिक थिंग। आर्टिकल्स क्या बताते हैं कि हम जिस चीज पे, जिस पर्टिकुलर चीज पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वो एक जनरल चीज है या फिर कोई स्पेसिफिक चीज है। ये बताता है कि जो ये बात बता रहा है उसके लिए वो जो पर्टिकुलर नाउन है, ऑब्जेक्ट है, पर्सन, प्लेस, जो भी है ना, ठीक है, वो उसके लिए स्पेशल है या फिर कोई जनरल चीज है। ओके, यही बात अगर आपको नाउन के बारे में नहीं पता है तो उसकी भी टेंशन, मतलब उसका भी पूरा चैप्टर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए समझ लो, नाउन का मतलब होता है नाम। नाम क्या? नाम प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, ठीक है, किसी चीज का नाम। जैसे इसका नाम क्या हो गया? मार्कर नहीं, इसका नाम हाइलाइटर है। ठीक है, दिस इज हाइलाइटर, दिस इज नॉट मार्कर, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मार्कर। तो ये इसका नाउन, ये नाउन हो गया, और इसका नाम क्या हो गया? हाइलाइटर। गॉट इट? हो गया, समझ में आ गया। आर्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे इसके आगे हम ए लगा देते, ए हाइलाइटर। ओके, लेकिन ये हाइलाइटर मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो मैं इसके लिए क्या लगाऊंगी? द हाइलाइटर। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। गॉट इट? अब आगे चलते हैं। एक एग्जांपल है, आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज जूसी एंड डिलिशियस। ये वॉज जूसी डबल बार रिपीट हो गया, इसको इग्नोर करो प्लीज। I ate an apple, the apple was juicy and delicious। तो इसमें क्या कह रहा है वो कि मैंने एक एप्पल खाया, वो एप्पल डिलीशियस था और जूसी भी था। ठीक है, अब क्या है? अब एक जगह तो एप्पल के साथ एन लगा, एक जगह द लगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो सिंपल सी बात ये है कि जब हमने स्टार्टिंग में एप्पल की बात करी तो वो कोई, हमें नहीं पता वो कौन सा एप्पल है, तो हमने पहली बार उसको इंट्रोड्यूस करा, हमने पहली बार बताया उस एप्पल के बारे में। ठीक है, तो हमने बताया आई एट एन एप्पल। ठीक है, मैंने एप्पल खाया। फिर हम उसी एप्पल की बात कर रहे हैं, कोई और एप्पल की बात नहीं कर रहे, तो उसी एप्पल की बात कर रहे हैं, तो हमने दा लगा दिया। जैसे हिंदी में भी बोलेंगे मैंने एक एप्पल खाया, ठीक है, वह एप्पल, वह बोला ना हमने हिंदी में, तो वो दा हो गया। हो गया, आ गया समझ में? ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूं मैं। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। अब इनमें से आप ये बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर दोनों सही है तो क्यों सही है, अगर दोनों गलत हैं तो क्यों गलत है। ठीक है, और अगर कोई एक सही है, गलत है, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे बता के जाना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, जिसका सही होगा, मैं गलत होगा मैं बता दूंगी, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, और अगर आपको नहीं आया इसका आंसर तो भी नो वरी, इस चैप्टर के खत्म होते होते आई कैन अश्योर यू आपको इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, और इसका क्या, इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। सो आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।